एक नंबर का क्वेश्चन है, द पॉइंट P विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, द पॉइंट P which divides the point P which divides the line segment, the point P which divides the line segment joining the points, joining the points, joining the points A2, -5, A2, -5 and B and B 5, 2 in the ratio B 5, 2 in the ratio 2:3 lies in the quadrant 2:3 lies in the quadrant. आपको ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ. तो द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, तो आप देखिएगा इसमें आप क्या करेंगे, इधर ये ए हो गया, इधर ये बी हो गया. ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, -5, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, 2 और इनका रेशो क्या दे रखा है 2:3. तो ये m1 हो गया 2 और m2 हो गया 3. अब कहीं हमसे गलती नहीं ना हो तो हम x1 y1 और m1 एक तरफ लिख लेंगे, x1 y1 और m1. x1 क्या है 2, y1 क्या है -5 और m1 क्या है 2. और इस तरफ मैं लिखूंगा x2 y2 और m2. यही स्टाइल अपनाना आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन जब करेंगे ना सेक्शन फॉर्मूला के, तो लिख लेना x1 ये है y1 ये, नहीं तो इसमें ना कंफ्यूज होकर कुछ का कुछ लिख देते हैं. और एक भी आपने गलती से भी y1 की जगह y2 या x1 की जगह x2 लिख दिया, वही गलत हो जाए. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेना x2 क्या है 5, y2 क्या है 2 और m2 क्या है 3. ये हो गया. अब सेक्शन फॉर्मूला से मुझे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. ये जो बीच में पॉइंट है, ये पॉइंट है P. ये वाला जो बीच में पॉइंट दे रखा है ये पॉइंट P दे रखा है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे निकालेंगे, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. m1x2, m1 यानी कि 2 और x2 यानी कि 5, 2 into 5 प्लस m2x1 3 into 2 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो गया 2 प्लस 3 कॉमा m1y2 2 into 2 प्लस m2y1 3 into -5 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3 2 5 are 10, 3 2 are 6, 10 plus 6 16, 16 upon 5, 2 2 are 4, 3 5 are 15 वो भी माइनस का, तो 4 - 15 माइनस का 11 अपॉन 5. ये आ गया, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है. तो आप ये देखिए, ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश. तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है यहाँ. और इस तरफ क्या है x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव. ये कौन सा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट. यहाँ पर x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव. और ये क्या है कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो इधर x पॉजिटिव और y नेगेटिव. इसका आंसर क्या है बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट. समझ गए. तो मुझे इनसे उतना मतलब नहीं था, मुझे इनके साइन से ज्यादा मतलब था कि वो पॉजिटिव नेगेटिव कौन कौन सा आ रहा है, तो मैं उस हिसाब से बता दूंगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक. समझ गए. एक नंबर का क्वेश्चन था ये. देवशी क्लियर है. यस सर.
प्लस माइनस जो है वो यहाँ लाई करेगा, प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट। समझ गए? क्लियर है ना सभी को? हाँ, अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, ये है 2 नंबर का क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स if the points if the points capital A comma 2, A comma 2, comma capital B minus 3 comma minus 4, minus 3 comma minus 4, and capital C is 7 comma minus 5, capital C is 7 comma minus 5 are collinear, then find the वैल्यू ऑफ ए। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे तो चुटकियों का खेल है, और अगर वैसे किसी और तरीके से लग जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल से करिए इसको सीधा सीधा। सबसे पहले मैं इसमें बिल्कुल बच्चों की तरह करूंगा, हम बच्चे बन जाएंगे इसमें कि जैसे हमसे गलती होगी ही होगी, और होती है इसमें गलती। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पहले मेंशन कर लेंगे, लिख लेंगे। x1 कितना है a, y1 कितना है 2, x1 y1 हो गया। फिर देखो x2 कितना है -3, y2 कितना है -4, फिर देखो x3 कितना है 7 और y3 कितना है -5। x1 x2 x3 मेरे पास है, y1 y2 y3 मेरे पास है, लिखा हुआ है। अब देखिएगा अगर कोलिनियर है और 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, ए कॉमन स्मॉल ए कॉमन, और स्मॉल ए की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। और 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर, एरिया formed by the triangle must be 0. Area formed by the triangle must be 0. तो एरिया formed by the triangle क्या होता है? हाफ मॉडुलस x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 mod close is equal to 0. ठीक है, इसके बाद जब भी कोई अननोन आता है ना, कोई कोई अननोन आ जाता है, जैसे यहाँ पर एक अननोन है a, तो फिर मॉडुलस की जरूरत नहीं पड़ती, मॉडुलस नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, तो मैं अगले ही स्टेप में मॉडुलस हटाने वाला हूँ। हाफ अपना ब्रैकेट लगा रहा हूँ सीधा सीधा, x1 into y2 minus y3, तो a into -4 माइनस -5। वैसे इसका यूज ये है कि अगर अंदर कोई भी टर्म मान लीजिए माइनस का 28 आता है, तो मॉडुलस हटा के वो प्लस का 28 बन जाएगा। ठीक है ना? पर अब क्या है कि अब अंदर अंदर अननोन है ए, तो मुझे नहीं पता कि वो ए पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है। तो अब सब कुछ वो ए पर ही डिपेंड करेगा। तो जब भी कभी कोई अननोन निकालना होता है ना, तो इसलिए ये मॉडुलस हटा देते हैं। बस इतनी सी चीज याद रखना कि जब भी कभी कोलिनियरिटी वाले केस में हमको कोई अननोन वेरिएबल निकालना होगा, तो उसमें आप मॉडुलस यूज मत करना, मॉडुलस हटा दें। ठीक है, अब देखिएगा हाफ x1 तो हो गया हमारा a, और y2 minus y3 -4 minus minus plus 5 -4 plus 5 प्लस x2 कितना है? x2 है -3, x2 है -3, x2 into y3 minus y1, y3 minus y1 -5 -2 -5 -2 प्लस x3, x3 कितना है? x3 है 7, x3 into y1 minus y2 यानी कि 2 minus minus 4 मतलब 2 plus 4, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अब इधर कर रहा हूं इस तरफ,
अभी देखते हैं 5 माइनस 4 कितना हो गया 1 1/2 और ब्रैकेट में ये क्या हो गया a -5 -2 कितना हो गया -7 -7 into -3 हो गया प्लस का 21 2 + 4 हो गया 6 6 7 का हो गया 42 इज इक्वल टू 0 2 into 0 इधर 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3 4 + 2 6 ये तो 0 हो गया 2 into 0 0 a की वैल्यू होगी माइनस का 63 तुमने क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कैसा है उसको ये करते हैं ना छोटी छोटी करके चलिए जी ये हो गया a की वैल्यू फाइंड आउट तो दो ये हो गए क्वेश्चन और देखता हूँ और भी शायद देखिए जी अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a 2 -3 एंड b -4 -6 into 3 इक्वल पार्ट्स तो ये ट्राइसेक्शन वाला है सुबह ही का ठीक है 3 इक्वल पार्ट्स वाला है छोड़ रहा हूँ उसको मैं ये अपने आप देख लेना आप हाँ चिपका आ गया हो हाँ मिक्स करके दे दिया हो कोई क्वेश्चन सर्कल और कोऑर्डिनेट दोनों मिक्स करके दे दिया हो है पेपर है अभी अगर नहीं है तो आप उसको फोटो खींच के मेरे को हाथ पर दिखा दीजिए अच्छा दूसरा सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि या तो कल या फिर परसों एक क्लास रखूंगा उस क्लास में हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के ही करने हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आता है ना वो टी टी वाई वाई एम एम जी जी वाई वाई इस तरीके का उसमें रेशो कैलकुलेट करने के लिए आता है वो रेशो आप में से 90% बच्चे गलत करते हैं तो उसके पिछले 6-7 साल के क्वेश्चंस में निकाल के रखूंगा और वो सारे क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन जो है आपका कई बार 3 नंबर का और कई बार 5 नंबर का आ जाता है बायो में वो वाला जो क्वेश्चन है कई बार 3 का और कई बार 5 नंबर का आ जाता है तो वो क्वेश्चन पक्का करवा दूंगा सबको हेरिडिटी का हेरिडिटी का आता नहीं है जिसमें रेशो निकालना होता है जिसमें हमको F1 जनरेशन और F2 जनरेशन निकालना होता है हाँ तो वो मैं बताऊंगा नंबर ऑफ सीट्स वही है जैसे कि एक रेशो होता है F1 जनरेशन में 1:2:1 तो अगर वो आपसे पूछेंगे कि लॉन्ग लॉन्ग सीट्स का आपको बताना है तो वो 2 बता देंगे बीच वाला वो क्या तरीका है वो मैं बता दूंगा आपको एक ही तरीका बता देंगे सबका और उस तरीके से आपके हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे और आप देख लेना उसमें ना 2 या 3 टाइप्स के क्वेश्चन है वो हर साल रिपीट पे रिपीट हुए ही जा रहे हैं हेरिडिटी में और ज्यादा वो क्या बनाएंगे क्वेश्चन ठीक तो मैं कल या फिर परसों करा दूंगा उसको अच्छा अगला देखते हैं वेडनेसडे वेडनेसडे मंडे को शायद तुम लोगों का टेस्ट है ना स्कूल में हाँ, तो इसी वजह से मैं वेडनेसडे को ले रहा हूँ मैंने सुबह बता दिया था मैं ग्रुप पर भी डाला कौन सा वाला डाई हाइब्रिड वही वाला तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड भी करना है हाँ हाँ बिल्कुल। तो डाई हाइब्रिड करना फिर नया कुछ क्वेश्चन बनाकर नहीं देते क्योंकि वो काफी लेंथी हो जाता है मोनो हाइब्रिड वाला ठीक है हाँ 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 भाई भाई वाला चलिए जी तो इसमें तो ये 3 क्वेश्चन थे फिर इसमें यूनाइट में एक अनसॉल्व पेपर दे रखा है अनसॉल्व पेपर में से कराता हूँ ये किसी साल आया हुआ नहीं है अनसॉल्व है इन्हीं का बनाया हुआ पेपर है इसमें है देखो देखिए एक तो ये है कि लाइन डिवाइड्स इनटू 5 इक्वल पार्ट्स तो इतना बड़ा तो आता नहीं है पेपर में तो छोड़ो आता इसकी जरूरत नहीं है और आपका है इसमें अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स तो ये पॉइंट्स दे रखे हैं 5 2 4 7 और 7 -1 तो इसको तो सीधा फॉर्मूले में डालकर आंसर निकालना है इसमें कोई ऐसा ट्रिकी नहीं है जो मैं करवाऊँ ठीक ये सिंपल क्वेश्चन है आप सभी बच्चे कर सकते हैं इसमें कुछ नहीं है इसको छोड़ रहा हूँ मैं चलो जी सुबह करवाया था एक क्वेश्चन 1 नंबर का फिर से आया हुआ है वही पैरेललोग्राम वाला तो नोट करें क्वेश्चन if E24 Q03 if E2, 4, Q0, 3 R
3,6 and S 5, y are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. PQRS. Then the value of y is parallelogram PQRS. Then the value of y is ऑप्शन दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है 7, दूसरा है 5, तीसरा है -7 और चौथा है -8. बिल्कुल वही तरीका है सेम PQRS. और ये डायग्राम मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में चीज बैठ जाए. 1 नंबर का क्वेश्चन है, जरूरी नहीं है डायग्राम बनाना. ठीक है, वो आपकी मर्जी है जैसा आपको ठीक लगे. A B C और D. सॉरी मतलब PQRS P Q R और S. देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3, R के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,6 और S के कोऑर्डिनेट्स हैं 5, y. Diagonals of a parallelogram bisect each other, तो midpoint of PR is equal to midpoint of QS. ठीक है, PR का midpoint और QS का midpoint सेम हो जाएगा, तो वही करना है यहाँ पर बस. Point of QS is equal to midpoint of PR. अब जो QS का midpoint है वो क्या हो जाएगा 0 + 5/2 x1 + x2/2 3 + y/2 is equal to midpoint of PR. ये क्या हो गया 2 + 3/2 4 + 6/2. अभी इन दोनों से तो कोई मतलब नहीं है, अननोन से मतलब है बस. तो 3 + y/2, भाई अननोन वाला तो इसी में आ रहा है ना, y वाले में. 3 + y/2 is equal to 4 + 6 यानी कि 10/2. 2 से 2 कट गया, 3 + y is equal to 10, तो y की वैल्यू क्या होगी 7. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका. क्लियर? ठीक है, और देखते हैं कि क्वेश्चन इस वाले पेपर में फिर इतने 3 क्वेश्चन थे जिसमें 2 तो आसान है, वो 2 नहीं करें हमने, ये फर्स्ट वाला देख लिया. और दूसरा पेपर है इससे पिछला वाला सिंपल पेपर 5. चलिए, ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें गलती हो जाती है. इफ P24, और ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर का है. इफ P24 इज इक्विडिस्टेंट, if P24 is equidistant from P24 is equidistant from Q7, 0, Q7, 0 and R x, 9 and R x, 9, find the values of x. The values of x. Also find the distance PQ. Also find the distance PQ. मेरे को distance PQ भी find out करना है. जो P है वो Q और R से इक्विडिस्टेंट है. ये पॉइंट है P. P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 4. Q
क्यू है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए 7,0, ये आर है, आर के कोऑर्डिनेट्स हो गए x,9। तो पी जो है वो इनसे बराबर दूरी पर है, यानी कि पी क्यू और पी आर ये दोनों जो है ये इक्वल है। तो वाला हो चुका है। हाँ मैं करा दिया था। आ गया था। हाँ फिर तो -6 और 2 आ रहा है। ठीक है फिर कर लेंगे जी फिर इसको। भाई पी क्यू क्या है, पी क्यू हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर करेंगे। हाँ पी क्यू और पी आर दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर हो गया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1। तो x2 मान लो 7 को और इसको मान लो x1, तो 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो पी क्यू हो गया। और पी आर क्या हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25, 0 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 कितना हो गया 41। ऐसे ही इस तरफ करेंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x और 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25। वेरी बोथ साइड्स 41 का क्या हो गया 41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x 25 प्लस 4 कितना हो गया 29। अब क्वाड्रेटिक बना लो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 माइनस 41 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या करें इसको 6 और 2 माइनस का 6x प्लस का 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। भाई -6 और +2 कितना हो जाएगा -4 और -6 टू द -12 x कॉमन ले लीजिए x -6 प्लस इधर से 2 कॉमन ले लो x -6 तो हम बोलेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगा -2 और x की वैल्यू 6। देखिए x क्या है, x ना एक कोऑर्डिनेट है, तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो दोनों वैल्यूज ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं और प्लस का 6 भी ले सकते हैं, दोनों से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो बोल रहे हैं ऑल्सो फाइंड द लेंथ PQ। ठीक है, तो डिस्टेंस PQ जो है वो तो वैसे ही हमें पता चल गया √41 है, तो सही, तो इसको क्या अलग से करें, समझ गए। मतलब PQ की जो लेंथ है वो ये हो गई √41। ठीक है, ये वाला था इक्विडिस्टेंट वाला। और हाँ ये वाला मैंने आपको बताया, ये था डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला। ठीक है, इसको छोड़िए, फिर अगला देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन फालतू में 3 नंबर का बना रखा है, वैसे कुछ है नहीं, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ, आपको लिखूंगा आपको समझ में आ जाएगा, तो पहले क्या करना है बाद में क्या करना है। ये भी 3 नंबर वाला है। क्वेश्चन है इफ द पॉइंट C -1, 2 if the point C -1, 2 divides internally the line segment divides externally the line segment
divides internally the line segment joining the points a2, 5, joining the points a2, 5, a2, 5 and bxy the ratio 3:4. The ratio 3:4, comma, find the value of x square plus y square. Find the value of x square plus y square. तो देखिए है तो ये सेक्शन फॉर्मूला. If the point c minus 1 2 divides internally the line segment this, तो आप ये देखो कि ये दे रखा है मेरे को a के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 5, इधर दे रखा है b के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x, y और इधर दे रखा है मेरे को बीच में पॉइंट c और c के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. इस बार निकालने नहीं है, गिवन है -1, 2 और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 3:4, यानी कि m1 की वैल्यू 3 है और m2 की वैल्यू 4 है. तो हम क्या करेंगे, हमें पहले x और y फाइंड आउट करना है. वो फाइंड आउट करने के बाद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर निकालना है. तो कोई मुश्किल तो है. देखिए वैल्यू लिख लेंगे पहले. तरीका वही है, x1 y1 और m1 तीनों एक जगह नोट करो. x1 2 y1 5, तो 2 5 और m1 कितना है 3. उसके बाद लिखिएगा x2 y2 और m2. तो x2 क्या है x और y2 क्या है y और m2 कितना है बेटा 4. ये है. अब मुझे कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी निकालना होता था, निकालना नहीं है, दे रखा है. तो देखिएगा क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बाय सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी इज इक्वल टू, अच्छा चलो ये दे क्या रखा है -1, 2 -1, 2 और यहाँ लगा दो अब सेक्शन फॉर्मूला. तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज. और क्या दे रखे हैं ये कोऑर्डिनेट्स, ये दे रखा है बेटा -1, 2. अब वैल्यू डालो m1 x2 क्या है 3 into x यानी कि 3x प्लस m2 x1 यानी कि 4 into 2 मतलब सीधा लिख रहा हूं मैं 8 अपॉन m1 प्लस m2 3 प्लस 4 कॉमा अब है m1 y2 यानी कि 3 into y प्लस m2 y1 मतलब 4 into 5 4 5 का 20 अपॉन m1 प्लस m2 क्या हो गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू -1, 2. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे, है ना. सबसे पहले इसका x कोऑर्डिनेट इसके बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट इसके बराबर. तो क्या हो गया 3x प्लस 8/7 x प्लस 8/7 इज इक्वल टू -1 और 3y प्लस 20/7 इज इक्वल टू 2. ये हो गया. 7 को इधर ले जाओ -7 हो गया. 3x इज इक्वल टू -7 - 8 ऐसे 3y इज इक्वल टू 7 to the 14 14 minus 20 3x is equal to -15 3 5 are 15 और ये 14 minus 20 कितना हो गया -6 तो 3 2 are 6. तो x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू -2. यहाँ पर मत रुकना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर पूछा है उन्होंने. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना हो गया -5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर. तो 25 और 4 कितना हो गया 29. समझ गए.
तो इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा बढ़ा कर दे सकते हैं अपनी तरफ से कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ लिया। और देखते हैं जी इसमें एक नंबर में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। हाँ? अच्छा जाना है तो जाओ। देखते हैं इसमें अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन को दे रखा है द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। एक और क्वेश्चन है, अब ये एक नंबर का क्वेश्चन है, इधर देख रहा हूँ। The point on the x-axis, the point on the x-axis which is equidistant from point is equidistant from points -1, 0 and 5, 0 is -1, 0 and 5, 0 is। तो अब इसके सॉल्यूशन अच्छा सुनिए इसमें ना इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं 0 to 2, 0 0 to 2, 0। थर्ड ऑप्शन दे रखा है 3, 0 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है 0, 3। ये है। अब द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, अब आप देखिएगा क्या करेंगे, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उस पर y की वैल्यू 0 हो जाती है। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पर ले लिया एक पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट, तो उस पॉइंट को P मान लिया और ये हो गया ऑन द एक्स एक्सिस है तो इस पर y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको x, 0 ले लिया। समझ गए? अब पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू तो 0 हो गई, x को x ही रहने दिया, y की जगह लिख दिया 0। ये समझ गए? ये समझे? अगर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, तो उसमें y की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर y एक्सिस पर कोई भी पॉइंट है तो उसके लिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन्होंने बोला अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है उसको हमने p मान लिया, ये इक्विडिस्टेंट है यहाँ से -1, 0 से, यानी कि ये आपका इससे तो ए बोल दो -1, 0 और इसको बी बोल दो, ये हो गया 5, 0। ये बराबर दूरी पर है, यानी कि पी ए इज इक्वल टू पी बी करके मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पी ए इज इक्वल टू पी बी कर दो। देखिएगा इसको कैसे करेंगे, पी ए क्या होगा, एक्स -1 का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और 0 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 0 इक्वल टू अंडर रूट पी बी एक्स -5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 0। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? समझ गए? थोड़ा शॉर्टकट मार लो, मैंने लिखा नहीं है कि स्क्वायरिंग बोल सकते। ठीक, हाँ देखिए ये हो गया x² + 1 + 2x इक्वल टू x² + 25 - 25 का 10x, x² से x² कट गया। ठीक है, अब 2x और -10x को इधर ले आएंगे तो +10x बन जाएगा। 2x + 10x कितना हो गया, 12x। 2x + 10x कितना हो गया, 12x।
और इधर 25 है, 1 उधर चला गया, 25 माइनस 1 हो गया 24, 12 टू जा 24, x की वैल्यू हो गई 2, x की वैल्यू 2 हो गई, तो रिक्वायर्ड पॉइंट है 2,0, रिक्वायर्ड पॉइंट इज 2,0, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? तो इस तरह से भी होते हैं क्वेश्चंस। और एक नंबर का था ना, ये वाला एक नंबर का था, जो इससे पहले करा था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 3 नंबर का था। और मैं ये देख रहा हूँ ये सैंपल पेपर्स के हिसाब से 1 नंबर 3 नंबर यानी कि कोऑर्डिनेट में तो 4 नंबर का बनेगा। ठीक है, तो आपको भेजा था इस बार का लेटेस्ट, उसमें भी यही है। वो केस स्टडी में कर देते हैं। केस स्टडी में अभी जो मैंने पेपर लिया था उसमें सबने गलती कर रखी थी। वो डिस्टेंस दे रखा था, एक का डिस्टेंस 1 दे रखा था और टोटल डिस्टेंस 4 दे रखा था, तो उसको 1:4 ही ले रहे थे आप। वो 1:4 नहीं 1:3 था। ठीक है ना, तो वही जिसने गलत कर रखा था उसके नंबर गए। इसके अलावा ये क्वेश्चन है, ये जरा ट्राई करिए। इफ पॉइंट्स if points a0 0b a0 0b and 1 1 are collinear, and 1 1 are collinear, then 1 upon a plus 1 upon b is equal to, ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट है 1, सेकंड है 2, थर्ड है 0 और फोर्थ है -1। फोर्थ है -1। कैसे करोगे? कोलिनियर दे रखे हैं तो कोलिनियर है ना, तो आप सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो और उसको 0 कर दो। x1 y1 x2 y2 मॉडुलस मॉडुलस मॉडुलस। लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर अननोन है a और b, दोनों अननोन है, प्रॉपर नंबर्स नहीं है, तो इसमें मॉडुलस मत लगाओ। यहाँ पर भी कभी ऐसा आ जाए तो फिर उसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो x1 y1 क्या क्या तो लिखता है, x1 y1 a और 0, x2 y2 देखिए क्या क्या दे रखा है, x2 y2 क्या है 0 और b, x3 y3 ये क्या क्या दे रखा है 1, 1 1 और 1। अब हाफ और मॉडुलस यहाँ मत लगाओ, इसमें छोड़ो, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0। ठीक है, बाकी इधर कर रहा हूँ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में आप लोग बताइए, आपने प्रोबेबिलिटी में 53 संदेश वाला क्वेश्चन कर रखा है। 53 संदेश वाला इंपॉर्टेंट है, मार्क कर देना, बहुत आता पेपर में, पिछले साल भी आया है, उससे पिछले साल भी आया है, ऐसे ही नहीं करा, देख लेना चाहे पेपर, पिछले साल भी आया है, बस पिछले साल भी आया था। हाँ ना, एक में तो आया था कि ऑर्डिनरी ईयर, और एक सेट में आया था लीप ईयर। जैसे सेट आते हैं ना अलग अलग, तो एक सेट में तो दे दिया था ऑर्डिनरी ईयर, एक सेट में दे दिया था लीप ईयर। ऑर्डिनरी ईयर में 1/7 आता है, लीप ईयर में 2/7। चलो जी, ये देखो,
कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जैसे कोऑर्डिनेट हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं नंबर ढूंढने वाले चैप्टर्स हैं, तो इनमें ये क्वेश्चंस हैं और रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, यही फिक्स क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कर देना अच्छे से। देखो 1/2 x1 क्या है a और y2 माइनस y3 क्या हो गया b माइनस 1 इंटू b माइनस 1। फिर x2 क्या है 0, मजा आ गया, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग 0 हो जाएगा, छोड़ दो उसको। फिर x3 क्या है 1, ये भी 1 और y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा 0 माइनस b, तो ये b का 0 माइनस b इज इक्वल टू 0। अभी 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 बन जाएगा, ये हो गया ab माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, अब क्या करो, अब आप ले जाओ ए और बी को उधर, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब क्या करो, ए बी को इधर ले जाओ, इधर 1 छोड़ दो, ए प्लस बी अपॉन ए बी 1 इज इक्वल टू, इनको स्प्लिट कर लो, ए अपॉन ए बी प्लस बी अपॉन ए बी, बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ए। यही पूछ रहे थे, फर्स्ट है इसका, फर्स्ट यानी कि 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1। समझ गए? बस तो इतना ही कर लीजिए। कल क्लास रखें या नहीं है बताओ, रख लेते हैं, एक टाइम रख लेते हैं, एक टाइम शाम को रखो या सुबह को रखो? शाम को। एक मिनट, सुबह वाले कितने? 1 2 3 4 5, अच्छा शाम वाले, सुबह वाले पूरे, शाम वाले थोड़े ज्यादा लग रहे हैं, शाम को आ जाओ, शाम को आ जाओ। हाँ, शाम को 5:30 बजे रख लूंगा ना क्लास, सुबह नहीं करना, तो दिक्कत रहेगी सभी को रहेगी, कल